लॉकडाउन ने कितनों का रोजगार छीना है, न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए थे। पर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले पटना में रहने वाले शंकर लोहार ने लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी हैमर मशीन बना डाली जो बिजली से ऑटोमेटिक चलती है, जिससे लोहा पीटने का काम किया जाता है। शंकर ने हैमर मशीन बनाने का कारण था कि जब लोहा पीटने थे उसकी पत्नी के हाथों में छाले पड़ गए थे, जिसे देख उसके मन में एक ऐसी मशीन बनाने की बात आई। शंकर पेशे से एक लोहार है जो लोहे के सामान बनाने का काम करता है। इस काम में उसकी पत्नी बराबर उसका साथ देती है और साथ में जब भी समय मिलता है तो उसके बच्चे भी हाथ बटाते हैं। शंकर ने जब देखा कि उसकी पत्नी के द्वारा लोहा पीटने से हाथ में छाले पड़ गए तो उसको बहुत तकलीफ हुई, जिसके बाद शंकर ने एक ऐसी मशीन बनाने का सोचा और 6 महीने में कबाड़ से जुगाड़ लगाकर कुछ सामान खरीदकर एक ऑटोमेटिक बिजली से चलने वाली हैमर मशीन बना डाली। अब उसकी पत्नी को लोहा पीटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब लोहा पीटने का काम मशीन के द्वारा ही किया जाता है। अगले साल लॉकडाउन में बनाए थे, उस समय आदमी नहीं मिल रहे थे तो कहाँ से किससे खोजें, तो हम लोग अपने परिवार पूरा मिल कर के काम करते थे। तो हाथ में एकदम करलाने लगता था, छाला आ जाता था, तो फिर अपने से जैसे भी बना जुगाड़ व्यवस्था, कबाड़ से कुछ लाए, कुछ कैसे कैसे मतलब खरीद के लाए, फिर अपने से हेमरिंग मशीन बनाए थे। कैसे काम करता रहा फिर बनाने के बाद? वो ऑटोमेटिक चलता रहा बिजली से, मोटर के द्वारा जी। तो आपके हाथ में छाला पड़ गया था जिसको देख के आपके पति ने मशीन बनाया? हाँ, हम लोग काम अपने से करते रहे तो वही देखते तो कहते अरे इतना हम लोग हेवी काम है कि आदमी के घन मारने पड़ता है, आदमी अभी मिल नहीं रहे हैं, तो उसके चलते वो फिर दिमाग लगा करके अपने से बनाए थे। इससे क्या क्या लोहा का सामान बनाते हैं आप लोग? किसान के जो भी सामान रहता है वो सब हम लोग के यहाँ बन जाती है। हंसिया हुआ, टांगी हुआ, बसुला, नागर लोहा, जितना किसानों के काम रहता है सब काम मेरे घर हो जाता है। कितना दिन में बनाए थे मशीन को टोटल? करीबन 6 महीना के करीबन लग गया रहा। बताओ। अभी मेरे पापा अभी तो मशीन में ही काम थोड़ा बहुत चलता है। पहले हमारे साथ ऐसा था, पूरा मम्मी पापा मैं हम लोग सब मिल के काम करते थे। मैं तो स्कूल जाता था, छोटा भाई भी स्कूल जाता है, सिस्टर भी स्कूल जाती है। अभी इसी मशीन में ही थोड़ा बहुत काम होता है, मतलब इसी में से चलता है। क्यों बनाए? वो हमारे हाथ में हम लोग काम करते थे ना, तो हमारे हाथ में छाले उले पड़ जाते थे, मम्मी का भी छाले पड़ जाते थे और पापा का तो हाथ में छाले पड़ते ही थे। तो पापा फिर सोचे कि मैं पापा को दिखाया यूट्यूब में थोड़ा बहुत कि हाँ पापा ऐसा ये मशीन है, ऐसा ये मोटर से चलता है, अगर ये बन जाए तो अब अगर लेने जाते तो अभी 2.5 साढ़े 3 लाख 4 लाख का है वो समय मशीन। और बोले प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अगर इतना जो मेहनत कर रहे हैं आदमी रख रहे हैं, आदमी भी नहीं मिलते थे हम लोग को। और अभी अब थोड़ा बहुत इसी नाम शंकर विश्वकर्मा लिखते हैं। जी जी। जो आपने मशीन बनाया है, इस मशीन को किस तरीके का बनाया है, क्या सोच थी आपकी, ये बताइए। ये मशीन को हम सोचे कि अब क्या है कि आदमी को भैया दिन दिन आदमी मिलते नहीं है, आजकल 400-500 रुपया हाजिरी हो गया लेबरों का, उतना कमाई नहीं हो पाता है तो उतना आदमी को देगा कहाँ से। अब आदमी यही सोचा कि अपना जुगाड़ अगर बना लेते हैं तो भाई अपना काम करने का अपना सहूलियत हो जाएगा। अब घरों में देखते हैं कि घर में भी करने में असमर्थ है आदमी, कोई नहीं करता है। किसी को थोड़ा देर के लिए काम कर दिया तो हाथ में छाला आ गया उनका, या कोई भी लड़के बच्चे अगर करने लगे तो आधा घंटा 10 मिनट किए, इससे ज़्यादा करने वाले कोई नहीं दिखते। अब इसी सोच के विचार को मैं सोच विचार को लगाया, मैं कहा इसको कंप्लीट किया जाए, बनाया जाए। इसको बना के तो भी चालू किए, चालू हुआ, काम हुआ। अभी अब फिर वही जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो फिर उसको बनाने का भी फिर प्रयास में अभी हैं।